माननीय डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन की मांग लगातार शिक्षक कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा की जा रही है और ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। अभी मैं देख रहा था माननीय वित्त मंत्री जी का जवाब आया कि क्या वित्त मंत्री बताएंगे दिनांक 1 जनवरी 2024 से 7 मार्च 2024 तक पुरानी पेंशन बहाल किए जाने हेतु मुख्यमंत्री / वित्त मंत्री / अपर मुख्य सचिव वित्त को संबोधित प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा कितने प्रस्ताव हुए। माननीय मंत्री जी का उत्तर आया 8 पत्र प्राप्त हुए। माननीय सभापति महोदय, इसकी गहनता से जांच कराई जाए क्योंकि लगभग 20 कर्मचारियों के शिक्षकों के संगठन हैं जो लगातार सरकार को पुरानी पेंशन की मांग को लेकर पत्र प्रेषित करते रहते हैं। इसकी एक बार जांच अवश्य कराई जाए। दूसरा बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है माननीय सभापति महोदय, क्या नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी का उत्तर आया कि नहीं। 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर लाखों लाख शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह पता नहीं कि वह कौन सा जश्न मनाया जा रहा था रामलीला के मैदान पे कि नहीं हमें पुरानी पेंशन नहीं चाहिए इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये तो असत्य वाचन है, सदन को गुमराह किया जा रहा है। लगातार पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी शिक्षक संगठन और मैं उस आंदोलन का प्रत्यक्ष गवाह हूं। विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो अटेवा पेंशन बचाओ मंच का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने आह्वान किया और मैं दिल्ली के रामलीला मैदान पर खुद उपस्थित रहा 1 अक्टूबर 2023 को और माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया कि नहीं, कोई असंतोष व्याप्त नहीं है। तो मैं यह जानने का प्रयास करूंगा पीठ के माध्यम से कि फिर वह कौन सा जश्न मनाया जा रहा था, किस खुशी में लाखों लाख लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे। अगर कोई असंतोष व्याप्त नहीं, सब प्रसन्न है, तो फिर आंदोलन किस बात के लिए किया जा रहा था। पहला बिंदु तो ये। दूसरी बात माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की वर्तमान में सरकार के पास क्या कार्य योजना है, इसमें मैं माननीय सभापति महोदय आपका ध्यान जरूर आकर्षित कराना चाहूंगा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वर्तमान में इन 2 राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है। दूसरी बात कि एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही हैं कि भाई हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, लेकिन जहां जल सेना, थल सेना, वायुसेना में पुरानी पेंशन लागू है, वहीं पर माननीय सभापति महोदय जो अर्धसैनिक बल हैं उनके लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं दी गई। तो ये कैसा माननीय सभापति महोदय, सैनिक बल जो है उनका प्रदेश सरकार, माननीय सभापति महोदय, वो आपने जो प्रश्न किया, ये माननीय सभापति महोदय, ये मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार बताते हैं, इसके बाद जब इस तरह का दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड, तो ये कैसा आपका चरित्र है उसको उजागर करता है। और दूसरी बात माननीय सभापति महोदय, एक पत्र का मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। ये पत्र जब उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे तो उन्होंने यह पत्र जारी किया जो वर्तमान में उस समय प्रधानमंत्री थे आदरणीय मनमोहन सिंह को, और मांग किया
कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और आज माननीय सभापति महोदय, जब खुद आप मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठे हुए हैं, उसके बाद आप पीठ को गुमराह कर रहे हैं, जनमानस को गुमराह कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि नहीं, कोई आक्रोश नहीं है, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। तो माननीय सभापति महोदय,